चलिए दोस्तों, आज हम नीट जेईई एमएससीआईटी एमसीक्यू टेस्ट नंबर 8 लेवल फर्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री और रेडियो एक्टिविटी। इस वीडियो सॉल्यूशन के नीचे इसी टेस्ट की लिंक दी वाली है, आप उससे पहले छुड़ाइए और बाद में ये वीडियो सॉल्यूशन देखिए हम अब 71 नंबर का क्वेश्चंस देखते हैं। 71 नंबर का क्वेश्चंस जो है हमारा, तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट। ऑप्शन ए है एटॉमिक मास, ऑप्शन बी है बाइंडिंग एनर्जी, ऑप्शन सी है मास नंबर और ऑप्शन डी है एटॉमिक नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट। हमें मालूम है कि जब भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स कंबाइन होंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स कंबाइन होंगे और न्यूक्लियस बनेगा, तो इस न्यूक्लियस बनते टाइम में कुछ ना कुछ एनर्जी मास के फॉर्म में क्या होंगी, रिलीज होंगी। जो मास डिफेक्ट होता है वो एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होता है, इसलिए मास डिफेक्ट इज इक्विवेलेंट टू बाइंडिंग एनर्जी और इसका करेक्ट आंसर हमारा बी करेक्ट आंसर रहेगा। बाद में हम 72 नंबर का क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए 72 नंबर का क्वेश्चंस है, द masses of neutrons and protons are 1.0087 and 1.0073 AMU respectively if the neutron and proton combine to form the helium nucleus of mass 4.0015 AMU, the mass defect will be। जबकि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कंबाइन होके हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं, तो हीलियम का न्यूक्लियस बनाने के बाद उनका एक्चुअल मास और आइसोटोपिक मास होता है 4.0015। अब देखिए हमें क्वेश्चंस में जो प्रॉब्लम दिए वाला है हमें उससे छुड़ाना है। द मासेस ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, हमें मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन दिए वाला है। देखिए मास ऑफ न्यूट्रॉन्स और मास ऑफ प्रोटॉन्स, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स है 1.0087 और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स है मास ऑफ न्यूट्रॉन दिए वाला है हमें 1.0087 और मास ऑफ प्रोटॉन दिए वाला है 1.0073। अब जबकि हीलियम में दो न्यूट्रॉन्स होते हैं और दो प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए हम जब मास डिफेक्ट निकालेंगे, हमें मास डिफेक्ट निकालने के लिए कहा गया है, तो मास डिफेक्ट निकालने का जो फार्मूला है, तो मास डिफेक्ट है कैलकुलेटेड मास, बोले तो मास ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस ये जो उसका एक्चुअल कॉम्बिनेशन के बाद दिए वाला मास है उसे हम आइसोटोपिक मास और ऑब्जर्व्ड मास कहेंगे। जबकि हीलियम में दो प्रोटॉन्स होते हैं और एक प्रोटॉन का मास दिए वाला है हमें 1.0073 और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं 4-2, दो न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए एक न्यूट्रॉन का मास हमें दिए वाला है, हमारे पास दो न्यूट्रॉन्स है, इसलिए 1.0087 ये दो न्यूट्रॉन का मास होगा। इस तरह हम कैलकुलेटेड मास निकालेंगे हीलियम में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जितने होंगे, और बाद में जो हमारा आइसोटोपिक मास हमें दिए वाला है उसकी वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे। देखिए ये जो सॉल्व करने के बाद हमें आ जाएगा 4.0320 और हमारा आइसोटोपिक मास दिए वाला है हमें 4.0015 और इसको सॉल्व करने के बाद 4.0320 माइनस 4.0015, तो हमारी वैल्यू आ जाएंगी 0.0305, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा मास डिफेक्ट में कौन सा है 0.0305, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा सी ये करेक्ट आंसर होगा, सी ये करेक्ट आंसर है। बाद में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। इफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स एलिमेंट इज, हमें न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी दी वाली है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है 27.93 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी दी वाली है। वैल्यू ऑफ मास डिफेक्ट, हमें मास डिफेक्ट की वैल्यू निकालनी है डेल्टा एम, तो ऑप्शन ए दिए वाला है 0.03 AMU, ऑप्शन बी है
30 AMU, ऑप्शन सी है 0.3 AMU, ऑप्शन डी है 3 AMU। अब मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी में जो फार्मूला है वो हमें मालूम होना चाहिए। मास बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू मास डिफेक्ट इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि हमें बाइंडिंग एनर्जी दी वाली है और मास डिफेक्ट निकालना है, तो मास डिफेक्ट इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय 931। अब देखिए, जबकि 27.93 डिवाइडेड बाय 931 हम लेंगे तो एक डेसिमल यहाँ पर लेने से हम पॉइंट लेंगे, इधर आने से 273 9.3 तो हम पॉइंट लेंगे, बाद में 9 3s आर, तो इसको जान और एक डेसिमल हमारे को बढ़ाने पड़ेगा कि ये बड़ी वैल्यू हो करके, इसलिए इसको सीधा 3 से ये जाएगा और इसका करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा 0.03। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है, 0.03। ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए करेक्ट आंसर रहेगा। बाद में हम 74 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। The energy released in the formation of argon when isotopic mass of argon, हमें argon का isotopic mass दिया है Mi, जो एक्चुअल मास होता है 39.9623 AMU। मास ऑफ प्रोटॉन दिए वाला है और मास ऑफ न्यूट्रॉन दिए वाला है। एक प्रोटॉन का मास दिए वाला है हमें 1.007276 AMU। दूसरा जो है मास ऑफ न्यूट्रॉन्स भी दिए वाला है, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स है 1.008665 AMU। देखिए, और हमें एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ आर्गन, हमें पूछा गया है कि बाइंडिंग एनर्जी कितनी होंगी, रिलीज होंगी, जबकि ये मास डिफेक्ट हमें पहले निकालना है। तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए हमें पहले मास डिफेक्ट निकालना होगा, और मास डिफेक्ट निकालने का फार्मूला जो है हमारा, तो ये है कैलकुलेटेड मास। कैलकुलेटेड मास जो होगा कैलकुलेटेड मास माइनस आइसोटोपिक मास। आइसोटोपिक मास हमें दिए वाला है और कैलकुलेटेड मास हमें निकालना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। हमारा जो एलिमेंट है आर्गन 1840 है, इसलिए हम पहले मास डिफेक्ट निकालेंगे। अब इसका मास डिफेक्ट कितना होगा कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 18 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वन प्रोटॉन कितना है 1.007276 प्लस ये हो गया मास ऑफ प्रोटॉन्स। अब मास ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 40 माइनस 18 मीन्स 22 न्यूट्रॉन्स होंगे, और एक न्यूट्रॉन का मास दिए वाला है हमें 1.008665 और आइसोटोपिक मास हमें दिए वाला है 39.9623। जबकि हम इसे कैलकुलेशंस करने के बाद इनकी जो वैल्यू आ जाएंगी, तो इसकी 18.13098 प्लस इसका आ जाएगा 22 पॉइंट, इसे मल्टीप्लाई करने के बाद 22.19063, ये होगा हमारा कैलकुलेटेड मास, और हमारा आइसोटोपिक मास है 39.9623। अब इसे सॉल्व करने के बाद जो मास डिफेक्ट आएगा हमारा, तो आएगा वो 356398, इतना मास डिफेक्ट आएगा। जबकि हमें इसे सॉल्व करने के बाद, अब जब मास डिफेक्ट हमें मालूम होगा तो हम बाइंडिंग एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 931। इसकी वजह से हम इसे 0.356 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लेंगे 96398 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसे सॉल्व करने के बाद हमारी जो वैल्यू आ जाएंगी वो रहेंगे 334.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा डी। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर इसमें का डी, ये करेक्ट आंसर है। बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं, इफ द मास डिफेक्ट इज 3.32
into 10 raised to power 27 minus 27 kg. The binding energy of nucleus is, ऑप्शन ए है 931 into 10 raised to power minus 27 million electron volt. ऑप्शन बी है 931 into 1.66 into 10 raised to power minus 27 million electron volt. ऑप्शन सी है 1862 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऑप्शन डी है 931 into 3.32 into 10 raised to power minus 27 million electron volt. हमें मालूम है कि 1.66 into 10 raised to power minus 27 kg जब होता है तो उसे हम 1 AMU मास कहते हैं. अब जबकि हमारा मास दिए वाला है 332 into 10 raised to power minus 27 kg, इसका मतलब है हमें 2 AMU मास डिफेक्ट दिए वाला है, मास डिफेक्ट दिए वाला है. तो हमारी बाइंडिंग एनर्जी जो होती है, तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 931 होती है. अब डेल्टा एम हम AMU में लेते हैं तो 2 इंटू 931 मीन्स 1862 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा. इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा है सी. ये हमारा करेक्ट आंसर है. बाद में हम 76 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे. The loss of mass during the formation of nucleus of an isotope is known as, ऑप्शन ए फिशन, ऑप्शन बी है मास डिफेक्ट, ऑप्शन सी है फ्यूजन, ऑप्शन डी है आइसोटोपिक मास. लॉस ऑफ मास ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन कंबाइन होके न्यूक्लियस बनाते हैं तो जो मास लॉस होता है उसे हम मास डिफेक्ट कहते हैं. इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा बी है. बाद में 77 नंबर का क्वेश्चंस देखेंगे. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज नोन एज, जो न्यूक्लियस होता है उसमें के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेपरेट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम उसे न्यूक्लियस को प्रोवाइड करते हैं उसे हम क्या कहेंगे. ऑप्शन ए है बाइंडिंग एनर्जी, ऑप्शन सी काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन सी थर्मल एनर्जी, ऑप्शन डी न्यूक्लियर एनर्जी. तो एक्चुअली जब न्यूक्लियस बनता है तो उसमें जितनी एनर्जी लॉस होती है उतनी ही उसे ब्रेक करने के लिए लगती है, तो उसे हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं. इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा ए है. बाद में 78 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं. द इंस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज एट्रीब्यूटेड टू, ऑप्शन ए है लो प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेशो, ऑप्शन बी है हाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेशो, ऑप्शन सी है हाई प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशो, ऑप्शन डी है लो प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेशो. देखिए जबकि न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या जब बढ़ेंगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या जब बढ़ेंगी उसमें रिपल्शन बढ़ जाएगा. इसलिए प्रोटॉन की संख्या जब न्यूट्रॉन से ज्यादा हो तो न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है. इसलिए हाई प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो मेक इंस्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस. इसलिए इसका करेक्ट हमारा आंसर होगा बी. बाद में हम 79 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे. इफ द मास डिफेक्ट इज 1.66 into 10 raised to power minus 27 kg, the binding energy of the nucleus is, ऑप्शन ए है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी है 931 into 10 raised to power 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी है 931 into 1.6 into 10 raised to power minus 27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी है 931 into 1.66 into 10 raised to power 27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देखिए जबकि ये सिंपल सा रिलेशंस है, हमें मालूम है कि 1.66 into 10 raised to power minus 27 kg जब मास होता है उसे हम 1 AMU मास कहते हैं, 1 AMU मास. ठीक है, तो जब 1 AMU मास लॉस होगा, 1 AMU मास जब लॉस होता है तो हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज. तो हमारा बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला ये डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसलिए यहाँ पर 1 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए हमारा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये फार्मूला ही है. इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है, ए. ये करेक्ट आंसर है. बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फॉर अ स्टेबल न्यूक्लियस द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स लाइज. जबकि हम जब स्टेबिलिटी ग्राफ निकालते हैं तो जो स्टेबिलिटी ग्राफ में हमें ऐसा एक कर्व मिलता है, जबकि 8 to 8.5
8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिन एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वैल्यू होंगी, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वैल्यू, जिस न्यूक्लियस की 8 to 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन्स हो वो स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं। इसलिए ऑप्शन में बिलो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्टेबल न्यूक्लियस के बारे में पूछा है। बाइंडिंग एनर्जी आर 8 and 8 to 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ऑप्शन सी है अबव 8.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन डी है बिटवीन 8 to 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा डी है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा इसका डी होगा। तो ऐसे ही थोड़े थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस हमें आने शुरू होंगे। जैसे कि प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आए तो उसमें हमें फार्मूला और रिलेशंस, ये थोड़ी सिंपल सी इंफॉर्मेशन हमें मालूम होना चाहिए, बाद में हम इजीली इसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब हम टेस्ट नंबर 9th आपके सामने लाने वाले हैं। तो टेस्ट नंबर 8 तक आप पहले उस टेस्ट को छुड़ाइए, इसी के नीचे इसकी लिंक दी वाली है, और बाद में उसका वीडियो सॉल्यूशन आप अपने इसमें देखिए। थैंक यू।